हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये रीडिंग जो होती हैं जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। इन्हें आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लें, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर ना लें कि मैम ये मेरी रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, हो सकता है किसी और की ही निकल के आई हो। तो आपको जितना रेजोनेट करता है, जितना मैच करता है, आप उतना ही लीजिए। ओके। और मैं सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले अपने व्यूअर्स को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, जो वो मेरे लिए ब्लेसिंग भेजते हैं बहुत सारा, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन सारे फ्रेंड्स को मैं बहुत 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 बड़ा थैंक यू भेजना चाहती हूँ, जो भी मुझे सुपर थैंक्स लिख के भी भेजते हैं। तो मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारी, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग, कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है आपको कुछ बातें ना पता हो, या डिवाइन का कोई गाइडेंस आपको मिले। तो आप इस रीडिंग को देखना, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, या तो डिवाइन का गाइडेंस मिलेगा या आपकी रीडिंग आपसे मैच करेगी। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Ace of Pentacles, okay. King of Pentacles, okay. Five of Wands, Seven of Swords, Six of Swords, okay. द वर्ल्ड, और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है सेवन ऑफ सोर्ड्स ने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ होने वाली है, जिसमें ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके गुरु कृपा के कारण, एंजल्स की कृपा के कारण और डिवाइन की हेल्प से, और आपने जो मेहनत किया है उसी डिवाइन ने देख के आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भेजी है। और यहाँ पे मुझे एक और आ रही एनर्जी कि आपने पहले ऐसे व्यक्ति के कारण, मैं बताती हूँ अभी आपको कि क्या हुआ है। यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है, जलन खोर टाइप्स, कि जो आपके तरक्की को, उन्नति को देखना नहीं चाहता। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करवाने के लिए यहाँ पे देखिए, एक हमेशा आपके लिए ट्रैप बनाने की कोशिश करता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली, यहाँ पे दो दो कार्ड आ गए। आपने मिस किया है पहले अपने किसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को, ऐसे व्यक्ति के कारण आपने मिस कर दिया है जो आपके लाइफ को फुल्ली चेंज कर सकती थी, आपने उसे खो दिया है। लेकिन अभी डिवाइन आपको फिर से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई तो आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, चीटिंग करना, इस तरीके का इंसान है, जिसके कारण आपने यहाँ पे, यानी कि ये आपको हर हाल से नीचे गिराने की कोशिश करता है। ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसे आपकी
तरक्की से, उन्नति से, आपकी लाइफ में जो आपको सुनहरा मौका बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, उसकी वजह से ये इंसान काफ़ी आपसे जलन रख रहा है। आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपको नहीं पता है। यहाँ पे भी देखिए, इसी ने एक अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस की है, इसी व्यक्ति की वजह से आपने मिस की है, और यहाँ पे फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये इंसान आपके जीवन में बना हुआ है, इससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये इंसान आपकी जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा आपको दी जाती हैं, ये मनी फाइनेंसेस में हो सकते हैं, वहाँ पे ये काफ़ी लड़ाई झगड़े वहाँ पे इसी के वजह से क्रिएट हो जाते हैं, और आपके हाथ से ये सुनहरा मौका एक बार तो ऑलरेडी निकल चुका है, ये सेकंड टाइम आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये इंसान कभी भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होते हुए नहीं देखना चाहता, और आपकी लाइफ में पीठ पीछे से ये छुरा भोंकने वाला, तलवार भोंकने वाला काम हमेशा करता है कि कैसे आपके पीठ पीछे आपकी चीज़ों को ख़राब कर दिया जाए, जिसमें आप पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो, और सब कुछ बुरा बुरा करने के लिए एक बार ऑलरेडी बहुत बड़ी आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली थी कि इसकी वजह से आपका एक बार मिस हो चुका है ऑलरेडी, ये सेकंड टाइम है, और सेकंड टाइम में भी आपको सतर्क रहना है इस इंसान से। ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी क्योस करने वाला इंसान है, आपके लाइफ को बुरी तरीके से तोड़ने वाला इंसान है, और आपके ये सामने से नहीं वार करता, ये पीठ पीछे से वार करता है। हो सकता है कहीं जहाँ भी आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, पीछे से ये जा कर के वहाँ कुछ ऐसी भांजी मारता है कि वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, चली जाती हैं, वो चीज़ें दूसरों को मिल जाती हैं। तो आप इस इंसान से थोड़ा सतर्क रहें। और यहाँ पे भी देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो आपको यहाँ पे इन अपॉर्चुनिटीज़ के चलते काफ़ी आपको धन का लाभ हो सकता था, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, राजाओं की तरह आपकी लाइफ यहाँ पे बन सकती थी। लेकिन ये जो इंसान था, इसी के कारण इसने हर जगह आपको गिराने की कोशिश की। और ये चाहता क्या है आपसे, ये क्यों कर रहा है ये सब, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन सुनिए। ये चाहता है आप इसके लाइफ से मूव ऑन कर जाएं, इसके लाइफ से आप चले जाएं, और अपना सब कुछ जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ छोड़ दें इसके पास, और आप इसके लाइफ से मूव ऑन कर जाएं, चले जाएं। क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी, आप एनर्जेटिक इंसान है यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आप अगर किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो वो कार्य हो तो जाता है, पर ये इंसान वहाँ पे जा करके उस कार्य को ख़राब करने की कोशिश हमेशा इसकी रहती है। ये सेकंड टाइम आपको चांस मिला है, और सेकंड टाइम में आपको धन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ईश्वर ने आपके लिए धन के मार्ग खोले हैं। वहाँ पे ये इंसान चाहता है कि आपको इस तरह घायल करे, इस तरह से परेशान कर दे कि आप इसके लाइफ से ही मूव ऑन कर जाएं। इसके हो सकता है या आपके साथ आपको अपने लाइफ से ही हटाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि आप इसके लाइफ से निकल कर चले जाएं, और ये इंसान अकेला राज करे आपके पैसों पे, आपके प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मनी। यहाँ पे देखिए, इसी के कारण ये काफ़ी, ये देखिए लड़ाई झगड़े क्योस, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ले करके आ रहा है, और आता है, करता भी है, जिसी के कारण आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होते होते बार बार रुक जा रहा है। यहाँ पे एक बार ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ, सेकंड टाइम आपको ये चांस मिला है, तो यहाँ आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है। ऐसा इंसान जो जैसे इसको पता चलता है आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ या बहुत नायाब चीज़ होने वाली है, ये वहाँ पे अपनी दिखा देता है कि ये किस टाइप का इंसान है। अपनी गंदगी वहाँ तुरंत फैलाना शुरू कर देता है, और लड़ाई झगड़े भी इसलिए करता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान ही ना दें, अपने पैसों की तरफ ध्यान ही ना दें, आप
को फिजिकली भी ये पीठ पीछे से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको काफ़ी सतर्क रहना है। आप अगर कुछ भी करने जा रहे हैं तो इस व्यक्ति से आपको बताना नहीं है। अगर आप बता के जाएंगे, ये कोई आपके घर का फैमिली मेम्बर ही है, अगर आप बता करके जाते हैं तो ये कभी भी आपको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि इसको आपसे जलन है आपके कार्य से। क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं दिल से करते हैं, परफेक्शन से करते हैं। आप लड़ाई झगड़े वाले इंसान नहीं हैं, और लड़ाई झगड़े से आप काफ़ी दूर रहने वाले इंसान हैं, और ये वही चीज़ें आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको चुराने के लिए ये बैठा रहता है कि उस अपॉर्चुनिटी को कैसे छीना जाए। ये प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही सेट रखता है। तो आपको अपनी चीज़ों को रिवील नहीं करना है, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना है, ताकि ये इंसान आप क्या कदम उठाने वाले हैं इसको पता ही ना चल पाए। तो यहाँ पे जो है ये मनी प्रॉपर्टी का भी मामला हो सकता है कि आप कभी भी अपने लिए कोई मनी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, या कोई प्लॉट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे फ्लैट प्लॉट या कहीं से भी आपको धन मिलने वाला है। जैसे ही इसे पता चलता है ये तुरंत वहाँ पे अपनी टांग अड़ानी शुरू कर देता है, और लड़ाई झगड़े वहाँ पे तुरंत स्टार्ट कर देता है। अपने हक हिस्से को तुरंत मांगना शुरू कर देता होगा, क्योंकि ये करता कुछ नहीं है, ये सिर्फ हर चीज़ में लड़ाई करता है। हर चीज़ में इसको अपना हक हिस्सा चाहिए, और अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं वहाँ पे इसको बिगाड़ना है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा इंसान है कि, और यहाँ पे भी देखिए ये द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आप प्रोटेक्टेड हैं, ये कितनी भी कोशिश कर ले आपको बिगाड़ नहीं सकता। कुछ अगर ब्लैक एनर्जीज भी ये थ्रो करते हैं तो उस तभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो देखिए डेविल टाइप्स जो एनर्जी हैं ये आपके ऑरा के बाहर ही रहेंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तभी आपको बार बार गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इस व्यक्ति के वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। फिर भी ईश्वर ने आपको आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रोवाइड की है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल के रहेगी। एक बार इन्होंने ख़राब कर दिया ना, पर दूसरी बार ये नहीं ख़राब कर पाएंगे। और ये आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया है ईश्वर ने। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पे दो कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, यानी कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। इस इंसान को आपके लाइफ से ईश्वर इसी को मूव ऑन कराएंगे, इसी को जाना पड़ेगा आपकी लाइफ छोड़ के, क्योंकि जहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग है वहाँ ऐसे इंसान को, अगर ये अपनी मर्जी से नहीं सुधरा तो ईश्वर इसको निकाल देंगे आपकी लाइफ से। ये कन्फर्म है, क्योंकि आपका ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं और ये उसमें भांजी मार रहा है, उसमें टांग अड़ा रहा है। ये देखिए कि दो बार ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन के साथ दो बार अपॉर्चुनिटी आपने खोई है इस व्यक्ति की वजह से। एक बार मिस कर चुके हैं सेकंड नंबर पे, ये फिर उसकी नज़र उसी पे है। और ये देखिए आपकी अपॉर्चुनिटी की तरफ इसकी नज़र, ये देखिए, और ये अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाए ताकि आप कहीं के ना रह जाएं, बर्बाद हो जाएं। अगर कुछ मनी प्रॉपर्टी या फाइनेंस आपको गेन होना है तो ये व्यक्ति नहीं चाहता, और अगर चाहता भी है तो उसमें ना कुछ करते हुए भी अपना हक हिस्सा पहले चाहता है। तो ये इंसान थोड़ा चीटर टाइप में है, चीटिंग भी कर सकता है। किसी अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइल्स को थोड़ा संभाल के जहाँ भी साइन करे तो वहाँ देख करके आप ये चीज़ें कीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा ये धोखेबाज इंसान है, आपके साथ धोखा कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, आपके धन को, आपके मनी प्रॉपर्टी को ये हड़प सकता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इस व्यक्ति के साथ रहें। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो प्रोटेक्शन तो आपको है ही, लेकिन थोड़ी अपनी आंखें आपको खुली रखने की ज़रूरत है। तो और ये जो आपको अपने लाइफ से निकालने के चक्कर में है, तो इसीलिए निकालने के चक्कर में है कि आप मूव ऑन कर जाएं इसकी लाइफ से, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉपर्टी सब कुछ इसको मिल जाए और ये अकेला राज करे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसकी दृष्टि पूरी तरह आपके धन पे है। आप काफ़ी पैसे वाले इंसान हो सकते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पे है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैसे ख़राब करना है, और
यहाँ पे लड़ाई झगड़े कर करके सारी चीज़ें ख़राब करने की एनर्जी है, आप इसके लाइफ से मूव ऑन कर जाएं। और यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आपकी बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी इसने मिस करवा चुका है इस व्यक्ति ने, तो आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि कौन है। और हम एंजल से कार्ड्स लेंगे कि एंजल्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें और थोड़ा गाइड कीजिए कि और क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि उन्हें और क्या जानना है। ये कार्ड आया डेथ, ओके, ये डेथ का कार्ड आया है। और यहाँ पे रिवर्स में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पे चलिए और कार्ड्स लेंगे बाद में। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है और ये डेथ का कार्ड जो आया है, तो आपके यहाँ पे कोई ये एक फीमेल है। रिवर्स आने का ही मतलब है कि ये जो फीमेल है ये काफ़ी ब्लैक एनर्जी से, देखिए यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आया है, और ब्लैक एनर्जी से डील करने वाली ये कोई फीमेल है आपकी लाइफ में। ये कंफर्म हो गया है कि कोई फीमेल है जो आपके, जो मैं बोल रही थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जलनखोर, बेईमान, चोर टाइप्स और जो है चीटर टाइप्स, तो आपके लाइफ में कोई फीमेल है। क्वीन ऑफ सोर्ड से रिवर्स आने का मतलब है कोई एक ऐसी फीमेल है जो ये चाहती है कि आप उसके लाइफ से मूव ऑन कर जाएं, यानी डेथ का मतलब ये है आपका सब कुछ उसको मिल जाए, क्योंकि यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड पहले ही आया हुआ है। अगर ये आप डेथ का मतलब यही है कि आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी और आपकी लाइफ की जो कुछ भी मनी, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है सब कुछ इसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये डेविलिश टाइप ये फीमेल है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ये आपके साथ रह तो रही है लेकिन ये आपका अच्छा नहीं चाहती, हर जगह आपका बुरा चाहती है। और इसके मन में ये भी बातें आती हैं कि अगर आपने जीते जी इसको नहीं दिया तो मरने के बाद तो इसका है ही, इसीलिए बहुत ही खुश भी है। और इसका एक ही लक्ष्य है कि ये आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़राब करे, आपके मनी फाइनेंसेस को ख़राब के, आपके साथ दिन रात की लड़ाई झगड़े, ये क्योस देख रहे हैं। और यहाँ पे ये उल्टा, ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ये आपके ऊपर हो सकता है किसी से मिल करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती हो, और ये आपसे काफ़ी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ में आपको डालना चाहती है कि जब आप लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ में चले जाएंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी तो मिस हो ही जाएगी। जब इंसान दिमाग से डिस्टर्ब होता है तो वो अपने लाइफ का कुछ भी अच्छा सोच नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए आपको लाइफ में ईश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए हाथ फैला के बैठे हुए हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लो, आपके जीवन चेंज हो जाएगा इस अपॉर्चुनिटी से। लेकिन यही एक महिला है, ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये एक कोई फीमेल आपके लाइफ में आप देखना कौन है कि इतने लड़ाई झगड़े क्योस कि आप अपने इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो और आप क्या करेंगे अपने लाइफ में। तो ये सारे लड़ाई झगड़े, ब्लैक मैजिक, हुई गंदी क्रियाएं जो आपके ऊपर ये करवा रही हैं, वो इसलिए करवा रही हैं कि इन आपका सब कुछ इनको चाहिए और ये बैठ के अकेले राज करें और आपको घर से आउट करना चाहती हैं। ये देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लड़ाई झगड़े करके इतने क्योस करना चाहती हैं कि आप इनका घर छोड़ दें, इनका साथ छोड़ दें और सारी सब कुछ आपका इनका हो जाए। इसलिए ये ब्लैकनेस आपके ऊपर थ्रो की जा रही है, लड़ाई झगड़े आपसे किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी एक कुछ आपको मिलने वाला था या कोई ऐसा कार्य आपका होने वाला था। ये देखिए आप, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, यहाँ पे राजाओं जैसी किंग, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा कहीं होने वाला था। इस औरत के कारण, इस फीमेल के कारण ये आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिस हुई है, जिसके कारण आप काफ़ी दुखी हुए हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी इसने आपके साथ किए हैं। और यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करके आपकी इस अपॉर्चुनिटी को छीन लिया गया और यहाँ पे ये कामयाब हो गई। लेकिन ईश्वर आपको बार बार गाइड कर रहे इस औरत से। ये जो सेकंड टाइम आपकी ये एक तरक्की का मार्ग आपका खुल रहा है, तो वहाँ पे आपको इस
लेडीज़ से सावधान रहना है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस बार, तो इसमें आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आने वाले हैं। काफ़ी पैसे के, काफ़ी धनी इंसान आप बनने वाले हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको इतनी तरक्की, उन्नति मिलेगी कि आप राजाओं जैसी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ये जो फीमेल है ये नहीं चाहती कि आप इन सब चीज़ों के सुखों को भोग पाएँ। ये सब कुछ अपने लिए चाहती है, इसीलिए इसने आपके साथ इतने सारे माइंड गेम्स खेले और आप यहाँ तक कि डेथ की कामना की, आपकी डेथ हो जाए। ये चाहती है या तो आपकी डेथ हो जाए तो इसको ये सब मिल जाए। यहाँ पे मुझे लालच, ग्रीडीनेस, काफ़ी ग्रीडी, ये देखिए यहाँ पे भी आई है। ये इंसान जो भी आपके लाइफ में फीमेल जो है काफ़ी ग्रीडी, काफ़ी लालची इंसान है। इसने अपने लालच के कारण आपके ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद करके रखा हुआ है और ये चुपके चोरी बहुत कुछ आपके पीठ पीछे कर रही है जो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी जानने की ज़रूरत है। आपके डेथ की कामना, बताइए ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, क्या ही कहा जा सकता है। तो चलिए थोड़े से और हम डिवाइन से मैसेज, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको इस महिला से, इस फीमेल से आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके रहते हुए आपके लाइफ में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड भी हैं। ये फिज़िकली तो आपको नहीं कुछ कर सकती है, लेकिन आपके सुनहरे मौक़ों को जो आपको डिवाइन, जो आपको एंजल्स प्रदान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसमें इस औरत की बहुत बड़ी भूमिका है जो कि आपको नहीं मिलने देना चाहती। यहाँ पे डेथ आया है तो यहाँ पे सीधा सीधा यही दिख रहा है। ये देखिए ब्लैक मैजिक का कार्ड है, ये भी, ये आपके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी एनर्जीज थ्रो करती हैं कि आपका हमेशा लड़ाई झगड़े में आपका दिमाग लगा रहे, अपनी उन्नति तरीके पे ना लगे, ताकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस करवा दें। ये तो करवा ही चुकी हैं, ये वाली भी करवा दें, ताकि आपके पास कुछ ना रहे और आप इनके लाइफ से निकल जाएं। ये यही चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे फिज़िकली तो आप प्रोटेक्टेड हैं, मेंटली आपको प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि और हमें क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। और बताइए हमें कि क्या क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, थोड़ा और बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, थोड़ा और बताइए। द मैजिशियन, तो ठीक है, ये औरत जो है ये मैनिफेस्ट करती है। क्या मैनिफेस्ट कर रही है मैं आपको बताती हूँ। आपकी डेथ मैनिफेस्ट कर रही है कि ईश्वर से मांग रही है कि इसकी डेथ हो और डेथ होने के बाद सब कुछ इनका हो जाए। क्या मैनिफेस्ट और हो रहा है, आपकी डेथ, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, आप इनको छोड़ के मूव ऑन कर जाएं, ये मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ छीन ली जाएं, ये औरत ये मैनिफेस्ट कर रही है आप ईश्वर से, यूनिवर्स से, कि आपका सब कुछ खेल बिगड़ जाए और जो आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है या आपका फिज़िकली कुछ जो बिगाड़ नहीं पा रही है उसको भी पूरी तरीके से ये बिगाड़ने के चक्कर में है कि ये प्रोटेक्शन शील्ड हट जाए आपके ऊपर से और इसका ब्लैक मैजिक आपके ऊपर पूरा काम करे। तो ये मैनिफेस्टेशन सही वे में नहीं है, ये गलत वे में मैनिफेस्ट आपके लिए कर रही है कि आपका सब कुछ बर्बाद, तबाह हो जाए, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ना मिले। ये भाई आप किसके साथ रह रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा डियर डिवाइन, डियर एंजल। और हमें थोड़ा बताइए कि क्या हमें जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ डियर डिवाइन, डियर एंजल, थोड़ा और बताइए। द स्टार, बस अब जवाब मिल गया, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। सीधा सीधा जवाब आ गया है कि स्टार सीड हैं। तो स्टार सीड की लाइफ में कोई ना कोई इस तरह से इंसान आ ही जाते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले आ ही जाते हैं, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों में मजबूत बनाने के लिए ये डिवाइन की एक प्लान होता है कि आपको बहुत तोड़ा मरोड़ा जाता है कि आप हर तरह के सिचुएशन में सरवाइव कर सकें। क्योंकि
हो सकता है आपका कोई सोल पर्पज़ है इस धरती पे, तो उस पर्पज़ में आने के लिए आपको इन सारी चीज़ों से गुजारा जा रहा है। तो इसको आप खुशी खुशी गुजारेंगे, क्योंकि स्टार सीड इतने कमज़ोर नहीं होते, बहुत मजबूत होते हैं। तो इस महिला का रोल आपके लाइफ में इसीलिए ऐसा बना हुआ है कि आप इन सब सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, आपको किसी चीज़ का कोई डर ना रहे। अगर अपॉर्चुनिटी जाती है तो जाए, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, काफ़ी मेहनती इंसान, आप फिर बना लेंगे अपना। लेकिन आपके ऊपर इनकी ब्लैक मैजिक देखिए, स्टार सीड जो होते हैं ना, उनको बहुत तरीके से तोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे यूनिवर्स की भी प्रेजेंस है। लेकिन ये आपके लिए अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर की पूरी पूरी ब्लेसिंग देखिए यहाँ पे। आप स्टार हैं तो स्टार ही रहेंगे, कोई कितना भी कोशिश कर ले तोड़ने की, क्योंकि आप अपने लाइफ में बैलेंस बना ही लेंगे। कितनी भी कोई बिगाड़ने की कोशिश कर ले, कितना भी कोई आपका बुरा करने की कोशिश कर ले, यहाँ पे भी देखिए 2 पॉट आपके हाथ में है, यहाँ से आप जितना पानी निकाल रहे इधर इतना गिरा भी रहे हैं। इसका यही मतलब है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस ले ही आएंगे। इस कार्ड ने सारे रीडिंग को क्लियर कर दिया है कि ये स्टार की एनर्जी, आप स्टार सीड हैं, इसीलिए आपको इतने सारे क्योस, आपसे देखिए लड़ाई झगड़े, आपकी अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है, आपको घर से जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अलग से ब्लैक एनर्जी थ्रो की जा रही है, आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट की जा रही है। देखिए स्टार सीड को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज पीछे लगती हैं। जब कोई एक स्टार सीड जन्म लेता है इस धरती पे, तो बचपन से उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी काली क्रियाएं होती ही हैं कि उसके जीवन को नष्ट करने के लिए काली एनर्जीज उसके पीछे पड़ जाती हैं। भले आपको ना पता हो कि आप स्टार सीड्स हैं, आप स्टार सीड हैं, लेकिन काली एनर्जीज को पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी डिवाइन की साजिश होती है कि आपको हर स्थिति में मजबूत बना दिया जाए, हर एक सिचुएशन से आप डील कर सकें, क्योंकि ये सारी परेशानियों से जब आप डील करना सीख जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो भी पर्पज़ है इस धरती पे आने का, तो उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, स्टार सीड के साथ होती ही है, पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप स्टार सीड हैं तो ये आप फिर अपने आप को मैनेज कर ही लेंगे। डिवाइन का हाथ आपके साथ है, यहाँ पे भी आ गया है कि डिवाइन का हाथ आपके सर पे है, यहाँ पे भी डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। वही मैं सोच रही थी कि प्रोटेक्शन आपको क्यों इतनी मिली हुई है, इसीलिए कि आप एक स्टार सीड हैं, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे। हालात आपके सामने आएंगे, लेकिन प्रोटेक्शन भी आपकी रहेगी, कोई कुछ आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे देखिए डेविल से भी मिली हुई है, ब्लैक एनर्जी से भी आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, और यहाँ पे एंजल्स की भी प्रोटेक्शन है। और डिवाइन, आप चमकेंगे ही चमकेंगे, आपकी चमक को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार सीड ही होता है। कोई इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में आपको ही शाइन करना है, क्योंकि आपका पर्पज़ ही है इस दुनिया में, इस दुनिया को रोशनी देने का, खुद की रोशनी को बरकरार रख के इस दुनिया को रोशनी देने का। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।